नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सरकार एक बेहद दिलचस्प प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और यह प्रोजेक्ट है डेटा एक्सेसिबिलिटी का। दरअसल अलग अलग सरकारी विभागों में हम सबका डेटा अलग अलग रूप में पड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड नहीं है, बिखरा हुआ है। अब सरकार ये चाहती है कि ये सारा डेटाबेस एक प्लेटफॉर्म पर आए और लाइसेंस जारी करने के बाद इसका एक्सेस लोगों को मिल सके। सरकार एक तरह से इस डेटा को इकट्ठा करके बेचने का मन बना रही है। अब कुछ लोगों का यह मानना है कि ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, जबकि कुछ लोगों का यह मानना है कि इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा डेटा सरकार उचित दामों पर बेचना चाहती है। अब आखिर सरकार की ये इंडिया डेटा ऑफिस पॉलिसी या उसको खोलने की पॉलिसी क्या है, इसके हर पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे, विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। पहले मामला समझिए, रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं खास मेहमानों के साथ। देश में सरकारी डेटा के खजाने को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकार एक ड्राफ्ट पॉलिसी लेकर आ रही है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों को आपस में डेटा को साझा करना जरूरी होगा, ताकि सरकारों के पास मौजूद सभी डेटा को एक जगह इकट्ठा किया जा सके। सरकार इसके लिए इंडिया डेटा ऑफिस खोलने की तैयारी में है। सरकार का सीधा मकसद डेटा की पहुंच को देश की इकोनॉमिक जरूरतों से जोड़ना है और इसके इस्तेमाल से देश की आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देना है। दरअसल देश में एक ही आदमी का डेटा अलग अलग सरकारी प्लेटफॉर्म पर बिखरा पड़ा है। हेल्थ डिपार्टमेंट का अलग डेटा, रोजगार से जुड़ा अलग डेटा, आधार, डीमैट और पैन से जुड़ा अलग डेटा। ये डेटा जुटाने के लिए सरकार के साथ साथ बड़े बड़े उद्योगों, नए स्टार्टअप्स और यहाँ तक कि रिसर्चर्स तक सबको दिक्कत होती है। सरकार मानती है कि ये देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आर्थिक विकास के लिए ठीक नहीं, लिहाजा सारा डेटा एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उसकी एक्सेस उन लोगों या समूहों को दी जा सकती है जिन्हें सरकार लाइसेंस जारी करे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही देश की पॉलिसी मेकिंग में इससे बहुत मदद मिलेगी। वहीं KYC में भी आसानी होगी। ये ड्राफ्ट पॉलिसी है और फिलहाल सरकार ने इसके लिए हर किसी से 18 मार्च तक सुझाव मांगे हैं। जाहिर है देश के डेवलपमेंट में सरकार के पास मौजूदा डेटा बैंक बेहद कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा सरकार के डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी ड्राफ्ट को बैसाखी बनाकर न केवल देश की तरक्की पर जोर है, बल्कि सरकार अपने डेटा के खजाने को मोनेटाइज कर सरकारी खजाना भी भरेगी। लेकिन डेटा का मसला देश में हमेशा से संवेदनशील रहा है। आम लोगों के डेटा का एक्सेस किसको मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा, क्या व्यक्ति से पूछकर उसके डेटा की एक्सेस किसी को दी जाएगी, और क्या इससे ये प्रतीत हो रहा है कि सरकार उचित दामों पर आम आदमी का डेटा बेच रही है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार ही दे सकती है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि हर तरह का डेटा साझा नहीं किया जाएगा। संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन डेटा प्रोटेक्शन बिल की गैर मौजूदगी में इस डेटा के दुरुपयोग की आशंकाओं को सरकार कैसे दूर करेगी, ये भी जानना बाकी है। बहरहाल इकोनॉमी की रफ्तार के लिए डेटा की आसान पहुंच बनाम डेटा प्रोटेक्शन की बहस के बीच सरकार इस ड्राफ्ट पॉलिसी पर कैसे आगे बढ़ती है, ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इससे पहले कि आज के मेहमानों का हम परिचय कराएं, आज के वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द घूमेगी आज की चर्चा। पहला सवाल, क्या वाकई में आम आदमी का डेटा बेचने की तैयारी हो रही है, और अगर हो रही है तो फिर क्यों और कैसे? यह है हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि सरकार जो कह रही है कि इंटीग्रेटेड डेटा शेयरिंग जरूरी है, तो उससे इकोनॉमी को फायदा क्या होगा, यह भी समझने की कोशिश करेंगे, जो बेसिक आइडिया कहा जा रहा है सरकार की इस मंशा के पीछे। और तीसरा सवाल, अगर डेटा का दुरुपयोग हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसे रोकने का सरकारी प्लान क्या है? तो डेटा के दुरुपयोग को रोकने का सरकारी प्लान क्या है, यह है आज का हमारा तीसरा सवाल। तो यह है आम आदमी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील सवाल, और इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं विराग गुप्ता जी, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अमित दुबे जी, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सचिन कुमार है हमारे साथ, वाइस प्रेसिडेंट हैं ईसेक फोर्टेक के। सचिन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विराग जी, सबसे पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ये आइडिया आपको समझ में आया है सर? और इसके 2 पक्ष जो कहे जा रहे हैं, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट पक्ष कौन सा लगता है?
डेटा प्रोटेक्शन पर सवाल, या फिर इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड डेटा सर्च का होना जरूरी है? दीपक जी, मैं आपकी अभी बैकग्राउंड रिपोर्ट पढ़ रहा था और आपके 3 सवाल हैं। इन तीनों सवालों का एक एक लाइन में जवाब दूं, उसके पहले 3 चीजें क्लैरिफाई कर दूं। मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है और बैकग्राउंड जो नोट है, जो ईमेल है, जो सर्कुलेशन किया गया है, उसमें ड्राफ्ट शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन ये जो पॉलिसी है इसमें कहीं भी ड्राफ्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं है। तो एक ऐसा लगता है कि फरवरी में सरकार ने एक नीति पहले से ही बना दिया है और उस नीति में अब फीडबैक और इनपुट्स मांगे जा रहे हैं। तो उसमें ऐसा लिखा है जिसके हिसाब से ये सरकार ने स्टेक होल्डर्स, तमाम सारे लोगों से चर्चा करने के बाद ये नीति बनाई है। इसलिए मैं इसको ड्राफ्ट नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि सरकार ने एक नीति बना दी है। दूसरा, इस पूरी पॉलिसी को 7, 8, 10 पेज की है, पढ़ के समझ में नहीं आता है कि किस कानून के तहत सरकार ने ये नीति बनाई है। सरकार के पास किस कानून से पावर है, ये कहीं भी नहीं है। तीसरा, ये सरकार और सरकार के बीच का मामला नहीं है, ये सरकार और निजी क्षेत्र के बीच का मामला है, क्योंकि जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और ये जो पॉलिसी है, इससे लगता है कि स्टार्टअप, निजी क्षेत्र और ट्रस्टेड एरियाज को ये डेटा शेयरिंग की जाएगी। अब आपके जो 3 सवाल हैं, उन 3 सवालों के एक एक लाइन में जवाब दूं कि क्या आम आदमी का डेटा बेचा जाएगा? इसका जवाब हाँ है। और उसमें भी एक ये है कि अगर उस डेटा में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ तो वो डेटा फ्री में दिया जाएगा। बेचा तभी जाएगा जब कोई वैल्यू एडिशन है। आपका दूसरा सवाल है, क्या इंटीग्रेटेड डेटा शेयरिंग से इकोनॉमी को फायदा होगा? नहीं, इससे फायदा कुछ गिने चुने जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको होगा और इससे असमानता बढ़ेगी। निश्चित तौर पर उससे आईटी सेक्टर बढ़ेगा, जो डिजिटल कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को, आम लोगों को कितना फायदा होगा मालूम नहीं। तीसरा, दुरुपयोग के लिए कौन जिम्मेदार होगा? जब इसमें अभी हमने, सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं बनाया और इस पॉलिसी में कहीं भी कानूनी व्यवस्था नहीं बनी, तो ये तो दुरुपयोग। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने डिस्क्लोजर बाय डिफॉल्ट किया है, तो निगेटिव लिस्ट उसको स्पेसिफिकली बनाना पड़ेगा, अदरवाइज सारा डेटा शेयरिंग किया जा सकता है। और इस जो पॉलिसी की सबसे बड़ी गलत बात यह है कि यह मानना कि सरकार इस डेटा की मालिक है। सरकार डेटा की कस्टोडियन है, मालिक जिसका डेटा है वो है। बट विराग जी, आपकी तमाम चीजों को मैंने सुना। विराग जी, मेरा एक सवाल है, आपने तीनों सवालों के अलग अलग जवाब दिए हैं, उस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन सरकार साफ तौर पर ये कह रही है, इससे पहले कि हम किसी दूसरी पक्ष में हम बहस को ले जाएं, आपने जो सवाल उठाए उसमें सरकार, देखिए, हम जब जानते हैं कि आधार, पैन कार्ड, ITR, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, घर का रजिस्ट्रेशन, ये तो ऑलरेडी हर जगह होती है क्योंकि हम खुद ही एक्सेस देते हैं सरकारी तंत्र को। सरकार का यह कहना है कि हम जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सैटेलाइट्स, नेगेटिव लिस्ट डेटा, RBI, बैंक लोन, रीपेमेंट, बैलेंस, ये जो बहुत ही संवेदनशील जानकारियां हैं जिनसे आपका आइडेंटिफिकेशन जुड़ा हुआ है, उनको हम नहीं देंगे। उसमें यह नहीं होगा, सिंपल सतही जानकारियां जो ऑलरेडी डोमेन में मौजूद होती हैं, सिर्फ उन्हीं का एक्सेस दिया जाएगा। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए दीपक जी, दोनों विरोधाभासों पे हमको बड़ा स्पष्टता रखनी चाहिए। कि एक तरफ पॉलिसी बोलती है कि इस पॉलिसी से 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में मदद मिलेगी। इसका मतलब इस डेटा की वैल्यू है। प्रश्न इस बात का है कि जब आप उस वैल्यूएबल डेटा को, जो नए जमाने का तेल है, नए जमाने का हीरा है, और आप उसको फ्री में क्यों लुटा रहे हैं? उसकी वैल्यू कौन तय करेगा? थोड़े से प्रोसेसिंग करने के बाद विदेश, और एक और भी है, पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के तहत जो सरकारी पब्लिक डेटा है वो विदेश में नहीं जा सकता। तो ये तमाम सारे कानूनों का उल्लंघन करके डेटा सुरक्षा कानून बनाए बगैर इस तरीके के, लेकिन विराग जी ये कह रहे हैं कि हम लाइसेंस देंगे और मैं समझता जिसको डेटा चाहिए। विराग जी, ये पॉलिसी कह रही है कि जिसको डेटा चाहिए हम उसको पहले लाइसेंस देंगे। प्रश्न इस बात का है दीपक जी, बड़ा सवाल सीधा है। सरकार ने यह पॉलिसी किस कानून के तहत बनाई है? पूरी पॉलिसी में किसी कानून का नाम है? जब कानून ही नहीं रहेगा तो कानूनी सुरक्षा व्यवस्था कैसे रहेगी? ठीक है। और अगर डेटा बिल्कुल निरर्थक है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, तो बेकार के डेटा से 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कैसे बनेगी? ठीक है, ऑल राइट सर। अमित दुबे, आपका इस पर क्या टेक है? इसमें देखिए, कुछ
जो सरकार ने जो ड्राफ्ट के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स का, फ्रेमवर्क्स का हवाला दिया गया है। उसमें एक है नॉन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। तो हम क्या ये माने कि सरकार सिर्फ नॉन पर्सनल डेटा का ही इसमें साझाकरण करेगी, बाकी संवेदनशील जानकारियों की नहीं होगी, या डर ये है कि हर तरह का डेटा एक्सेस होगा? और जैसा कि विराग जी सीधा सीधा और हम भी सीधा सीधा सवाल ये उठ रहे हैं, क्या इससे ये प्रतीत हो रहा है अमित कि सरकार एक्चुअल में आम लोगों का डेटा बेचना चाहती है? देखिए, बिल्कुल ये कुछ बातों से मैं सहमत हूं विराग जी के, और कुछ बातों से मेरी राय दूसरी है। पहली चीज, यस, बेचना चाहती है नॉन पर्सनल डेटा जो आपका है। क्यों बेचना चाहती है? क्योंकि उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। मैं एग्जांपल दे सकता हूं कैसे मिलेगा। क्योंकि अभी जो डेटा की वैल्यू, जैसा कि विराग जी ने कहा, हम नहीं समझ पा रहे हैं कितनी है, वो उस डेटा की वैल्यू बाहर जा रही है इन एनी वे। डेटा तो बाहर जाता ही है, क्योंकि डेटा, हमारे पास अभी कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ है नहीं, तो उस डेटा को और रेगुलेट करने के लिए लॉ की तो जरूरत है ही। लेकिन ये जो डेटा एक्सेसिबिलिटी है, उससे हम इंडियन बिजनेसेस को क्यों ना एम्पावर करें। पहली चीज तो डेटा को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसे कोई अदर नेचुरल एसेट है, कोई माइंस है या कुछ भी ऐसी चीजें जो हम किसी को देते हैं तो सरकार उससे रेवेन्यू बनाती है। अभी ये डेटा से कोई रेवेन्यू सरकार के पास सीधे सीधे नहीं आता है, क्योंकि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तो इस पॉलिसी के द्वारा अब उस डेटा से भी पैसा बनाया जाएगा, लेकिन वो डेटा नॉन पर्सनल डेटा है। क्योंकि जब डेटा प्राइवेसी बिल दिसंबर में यूपीसी के पास गया तो उन्होंने सीधे सीधे उस पर सवाल उठाया कि आप इसमें जो पीडीपी बिल है, पर्सनल डेटा प्राइवेसी एक्ट है, इसमें नॉन पर्सनल डेटा के लिए भी फ्रेमवर्क प्रपोज कीजिए। और मेरे ख्याल से ये जो डेटा शेयरिंग की बात हो रही है, उस तरह की डेटा की बात हो रही है, वो एनोनिमाइज होगा, लेकिन उससे कई तरह के बिजनेसेस की जो एफिशिएंसीज हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे कि यदि मैंने कहा कि बैंकिंग डेटा और हेल्थ केयर डेटा भी इंडिकेट कर दिया जाए तो इंश्योरेंस जो एक्सेस है वो आसान हो जाता है। लेकिन अमित, हमने आपके साथ ही बहुत सारे शोज किए हैं कि हमारा जो प्राइवेट डेटा है वो डार्क नेट में, डार्क वेब में बिक रहा है, बाकायदा हमारी सारी की सारी प्रोफाइलिंग हो रही है, वहां पर बिक रहा है। अब उस पर तो हम शोज करते हैं कि भाई डार्क वेब में हमारा डेटा बिक रहा है, प्राइवेट कंपनीज कितना जिम्मेदार। अब वही काम अगर सरकार करे तो फिर वो पाक साफ कैसे हो गया? वो प्राइवेसी के रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर कैसे है? देखिए दीपक जी, दोनों चीजें अलग हैं। पहले प्राइवेट कंपनी जो कर रही है वो तो पैसा बना ही रही है ना, पाक साफ तो वो भी नहीं, वो तो पैसा बना रही है, उससे हमें कोई गेन नहीं, हमें फ्री में कोई चीज दे रही है, हमारे डेटा से मल्टीपल टाइम्स वो पैसा बना रही है। यहाँ सरकार उस चीज को रेगुलेट कर रही है। सरकार कह रही है कि ठीक है, सरकार के पास पैसा आएगा तो वो एटलीस्ट पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पास डेवलपमेंट में लगेगा, प्राइवेट कंपनी लेके तो बाहर नहीं जा रही है। तो एक तरीके से एक ऑप्शन तो दिया सरकार ने। अभी क्या है, ऑलराइट, गॉट योर पॉइंट। अमित, आप कह रहे हैं कि सरकार इसको रेगुलेट करना चाह रही है, और अगर रेवेन्यू जनरेशन अगर कोई दूसरा कर रहा है तो हम इसको रेगुलेट ट्री के तहत लाकर हम इसको मोनेटाइज करेंगे। मैं जरा फटाफट से सचिन कुमार के पास जाना चाहूंगा। सचिन, इस ड्राफ्ट पॉलिसी में सरकार ने सबसे बड़ा हवाला जो दिया है वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब आप क्योंकि आप मैदान में हैं, आम जैसी कंपनीज को वाकई में क्या डेटा शेयरिंग से कोई फायदा होगा? क्या आप लोगों को कोई डिमांड रही है कि इस तरह के डेटा एक्सेसिबिलिटी से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जिसका हवाला सरकार दे रही है? सचिन। दीपक जी, मैं आपका ध्यान सबसे पहले ले जाना चाहूंगा 2019 में हाउडी मोदी एक प्रोग्राम हुआ था यूएस में, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि डेटा इज द नेक्स्ट गोल्ड, नेक्स्ट ऑयल। ये सभी हम लोग जाते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट फोरम पे बोला गया था। आई थिंक उसके तहत ये शायद कार्यक्रम और चल रहा है, जिसमें सरकार जो है वो रेगुलेटेड तरीके से डेटा को ओपन करना चाहती है। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा और दिलाना चाहूंगा, हमारे पास ऑलरेडी एक साइट है data.gov.in, जिसको हम कहते हैं कि ओपन गवर्नमेंट डेटा ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। एंड ये डेटा नहीं है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा ये पर्सनल आइडेंटिफाइबल डेटा नहीं है, ये मेटा डेटा होता है, डेटा के ऊपर डेटा होता है या एग्रीगेटेड डेटा होता है। बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग ट्रैफिक कंडीशंस, या अगर आप देखें लेटेस्ट डेटा या ट्राई का डेटा, मैं अगर एक प्राइवेट कंपनी और जानना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा मोबाइल यूजेज कहाँ हो रहा है, डेटा का यूजेज कहाँ हो रहा है, ताकि मैं उसी हिसाब से अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकूं, इस तरीके से। ये सचिन, आई एम सॉरी, मैं एक मिनट के लिए टोकूंगा आपको। ओपन गवर्नमेंट डेटा लाइसेंस, इसमें ड्राफ्ट पॉलिसी के पेज नंबर 5 में लिखा हुआ है, point number 2, open government data license of India has been released in 2017 to ensure that the data sets released are not misused and misinterpreted। तो इसका मतलब ये माने कि ऑलरेडी है ओपन डेटा गवर्नमेंट लाइसेंस? मैं वही बता रहा हूँ, ओपन गवर्नमेंट डेटा ऑलरेडी आज भी, अगर आप साइट पे जाएंगे data.gov.in पे है अवेलेबल। ये पॉलिसी से सिर्फ, अगर आप देखें तो पॉलिसी का नाम ही कहता है कि डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी।
ना अगर आप इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दें तो पॉइंट नंबर इसमें 16 जो है वो ये कहता है कि हाउ आर यू गोइंग टू क्लासिफाई द डेटा, डेटा क्लासिफिकेशन की उसके ऊपर उसने बात की है। आज की डेट में डेटा क्लासिफिकेशन इज परसेप्शन बेस्ड। अगर मैं कोई मिनिस्ट्री में हूं, मैं समझता हूं कि डेटा क्लासिफाइड है या नेगेटिव लिस्ट में है या रिस्ट्रिक्टेड है, ये नहीं जाना चाहिए तो वो नहीं जाता। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि ये पब्लिक डेटा है और ये चले जाना चाहिए तो मैं वो ओपन डेटा पे दे सकता हूँ। देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस, उसमें भी गाइडलाइंस हैं, आप उसके हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन ये एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी क्या लेके आ रही है, ये आपको एक टूल सेट प्रोवाइड करेगी। अगर आप 16 पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो टूल सेट की बात की गई है, टूल किट की बात की गई है, जो कि उन मिनिस्ट्रीज को ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगी कि ये डेटा जाना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए या ये रिस्ट्रिक्टेड डेटा है। तो एक ये अच्छी चीज। दूसरी जो चीज इन्होंने प्रायोरिटी को लेके जो प्राइवेसी को लेके जो हम लोगों ने अभी बात चर्चा सुनी की प्राइवेसी है, इसमें पॉइंट नंबर 13 में अगर बात किया जाए तो डेटा एनोनिमाइजेशन एंड प्राइवेसी प्रिजर्वेशन की बात की गई है। हालांकि इंटेंट अच्छा है, लेकिन जैसे मैं दुबे जी से भी और विराग जी से भी सहमत हूं, लेकिन प्राइवेसी लॉ या डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ये भी मिसिंग है हमारे पास। हमारे पास मिसिंग है, तो क्या होगा वो हमें नहीं पता। इंटेंट है लेकिन प्रैक्टिकली। तो इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया गया। 18 मार्च तक सारे स्टेक होल्डर से इसमें सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन इस पर अब एक बहस हो रही है कि क्या वाकई में सरकार आपका डेटा बेचना चाहती है, और अगर बेचना चाहती है तो क्यों। विराग जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर बहस में? देखिए, आपके एक विशेषज्ञ अभी पैरा 16 पढ़ रहे थे, उसमें एक लाइन लिखी है, द पॉलिसी शैल नॉट बी इन वायलेशन ऑफ एनी एक्ट्स एंड रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फोर्स। अब एक पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट है जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने गोविंदाचार्य मैटर में उसमें बोला था कि इवन सरकार ईमेल का डेटा विदेश में नहीं रख सकती। और जैसा दुबे जी बोल रहे थे कि यह पॉलिसी भारतीय व्यापार उद्योग को बढ़ाने के लिए है, लेकिन मैंने पूरी पॉलिसी पढ़ ली, इसमें कहीं नहीं लिखा कि विदेशी कंपनियों को इस डेटा से वंचित रखा जाएगा। तो अब अगर हम विदेशी कंपनियों को या जो विदेशों में रजिस्टर्ड भारत में स्टार्टअप हैं उनको ये डेटा देंगे तो ये डेटा पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट का वायलेशन होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की थी डार्क वेब की। डार्क वेब और ये जो नई पॉलिसी है उसमें ये फर्क है कि डार्क वेब समझ लीजिए कच्ची शराब, और जो नई पॉलिसी है वो समझ लीजिए ठेके वाली शराब। लेकिन ठेके वाली शराब बेचने के बावजूद सरकार को क्या राजस्व मिल रहा है मुझे नहीं पता कि इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये जो ऑफिशियल ये जो जैसे कभी कोई इंपोर्ट होता है एक हथियार, घातक हथियार, और उसके अलग अलग टुकड़े इंपोर्ट होते हैं और असेंबल करके उसको घातक हथियार बनाया जाता है, तो कोई भी डेटा अपने आप में बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। लेकिन जब कई सारे डेटास को एक साथ मिला दिया जाता है तो वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है प्राइवेसी के लिहाज से, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से, और उस डेटा के वैल्यू एडिशन से ही बड़े बड़े स्टार्टअप अरबों खरबों की वैल्यूएशन हासिल करते हैं। प्रश्न इस बात का है कि कौड़ियों के मोल में ये डाटा दिया जाएगा और सरकार को बदले में मिलेगा क्या, समाज को क्या मिलेगा, लोगों को क्या मिलेगा। ठीक है, और डेटा देने से पहले यूरोपियन यूनियन की तर्ज पे डेटा सुरक्षा कानून क्यों नहीं आता? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सरकार ने कई विदेशी इलाकों का हवाला भी दिया है। मैं फटाफट से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, और अमित आपके पास में आना चाहूंगा इस सवाल के पास कि सरकार कह रही है कि भाई हमने जो इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर डेटा पॉलिसीज और पेपर्स को जो स्टडी किया है उसमें डेटा शेयरिंग एंड रिलीज लेजिस्लेशन कंसल्टेंट पेपर ऑस्ट्रेलिया का है, इसमें यूके है, इसमें सिंगापुर है, यूएसए है, मतलब एस्टोनिया का भी है। कहा यह जा रहा है कि हमने बहुत सारे ड्राफ्ट पेपर पढ़े हैं और उसके बाद इसमें तैयार किया गया है। लेकिन मेरे को एक बात बताइए कि इसमें डेटा ओपन बाय डिफॉल्ट की बात की जा रही है। अभी बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है, सबके लिए होगा? इसके नीचे यह भी लिखा है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सेसिबिलिटी होगी। फिर यह भी लिखा जा रहा है कि इंटीग्रेटेड डेटा पोर्टल्स होंगे जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि क्लियर माइंडेड डेटा एसेट सेक्रेटरी। एग्जैक्टली है क्या ये, एग्जैक्टली एक्सेस किसको होगी, इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको अमित? देखिए, जैसा कि अभी विराग जी ने बोला, डेटा कई सारे तरह का होता है और हर तरह का डेटा हर किसी को नहीं दिया जाता। इसी बात की रेगुलेशन हो रही है। जो मेटा डेटा है, जो एनोनिमस डेटा है, जो सिर्फ फीचर्स बताता है, उस बेस पर कई सारी प्रेडिक्टिव एनालिसिस हो सकती है कि इस एरिया में कितनी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, इस एरिया में किस तरह की बीमारियां फैल रही हैं। इस तरह के जो प्रेडिक्शंस हैं वो उस हेल्थ केयर डेटा से हो सकते हैं जिसमें हम किसी व्यक्ति की पहचान का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी जो बीमारी वहां पर रिपोर्ट हुई है उसका उपयोग कर रहे हैं।
इस तरह का डेटा यदि आप कंपनीज को दोगे तो उससे न सिर्फ उनके जो प्रोडिक्शंस होंगे उससे उनकी लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हो जाएंगे, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएंगी, बल्कि कई सारी चीजें जो फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है उनकी आज ही विजुअलाइजेशन हो जाएगा, आज ही देखा जा सकता है। तो इस तरह की चीजों को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट वो मेटा डेटा जो रिसर्च कंपनीज हैं, जो एनजीओ हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए देना चाहती है। इसमें वर्ड्स यूज किए गए। हाँ, जैसा कि विराग जी ने बोला कि उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बड़ी कंपनियों को नहीं देंगे, ये जरूर लिखा है कि हम इनको तो देंगे। तो मुझे लगता है कि ये ओपन रखा गया होगा। आई एम श्योर कि सरकार 18 मार्च तक जो इसमें सुझाव मांग रही है शायद इसमें एड्रेस किया जाए, लेकिन विराग जी ने बड़े वैलिड पॉइंट यहां पर उठाए हैं। सचिन, आखिरी सवाल, सचिन आखिरी सवाल आपसे, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अब कितना आवश्यक हो गया और क्या इस ड्राफ्ट पॉलिसी को एक्ट के रूप में, पॉलिसी के रूप में इंप्लीमेंट करने से पहले सरकार को नहीं चाहिए कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाए? जी, आप दीपक जी, आपकी बात बिल्कुल उचित है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इस एक पूरे पॉलिसी के अंदर एक तो ये ड्राफ्ट स्टेज में है, मैं सबकी बातें सुन रहा था, ये ड्राफ्ट स्टेज में एंड ओपन फॉर कमेंट्स है। तो हमें बिल्कुल विराग जी को, दुबे जी को और मैं तो बिल्कुल कोशिश करूंगा ये अपने कमेंट्स सरकार तक पहुंचाने की, ताकि वो इनमें और इनकॉर्पोरेट करें। बट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इसमें जो एक देखने वाली वो ये भी है कि इसमें इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान के बारे में थोड़ी चर्चा नहीं की गई है, जो कि मैं चाहता था कि ये होनी चाहिए कि यदि ये डेटा, अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड डेटा अगर लीक होता है, क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर अगर आप देखें पॉलिसी में बात की गई है नेगेटिव लिस्ट, रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट, जो कि शायद सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में शेयर होगा डेटा। अगर ऐसा कोई डेटा लीक होता है तो उस विषय में, उस समय, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, क्या एग्जैक्टली मैंने यही बोला। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सचिन, आपने बिल्कुल सही कहा। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने यही सवाल पूछा था कि अगर वो एड्रेस होता तो शायद इस पर इतने सारे सवाल नहीं उठते। पर बहरहाल विराग जी, कुछ मेरे पास वक्त कम है, विराग जी 10 सेकंड। आपके एक सवाल का जवाब नहीं मिला, बता रहा हूं। आपने बोला कि ये डिफॉल्ट क्या है। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि सारा डेटा शेयरिंग और बेचने के लिए उपलब्ध रहेगा जब तक उसको नेगेटिव लिस्ट में नहीं डाला जाता। अच्छा, नॉर्मली उल्टा होता है कि पहले नेगेटिव लिस्ट में डालो, बाकी सब बेचने के लिए उपलब्ध है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जब तक आप उसको बाय ऑर्डर नेगेटिव लिस्ट में नहीं डालेंगे, बाय डिफॉल्ट इट विल बी अवेलेबल फॉर सेल एंड शेयरिंग। ओके, तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत होमवर्क की जरूरत है। जैसा कि हमने ओपनिंग में कहा, डेटा शेयरिंग, डेटा एक्सेसिबिलिटी इतना संवेदनशील विषय है कि इस पर फूंक फूंक कर कदम सरकार को रखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत बहसें हैं। डेटा प्राइवेसी से लेकर इंटीग्रेटेड डेटाबेस सर्च का इकोनॉमी में योगदान से लेकर बहुत एक ऐसी दोधारी तलवार है जिस पर सरकार को फूंक फूंक कर कदम आगे रखना होगा। अब ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, किस तरह के सुझाव आते हैं और किस तरह से ये फ्रेम आउट होती है अंत तो गत्वा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल बड़े इंपॉर्टेंट सुझाव और ऑब्जर्वेशंस आए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विराग जी शुक्रिया, अमित दुबे थैंक यू, सचिन कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।